नमस्कार बच्चों, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो जिसमें अपन कक्षा 10वीं का पहले चैप्टर में जो सवाल हैं जिसमें परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत और अशांत के बारे में चर्चा करेंगे और उन वाले सवालों को अपन करेंगे। ये क्या है? परमेय संख्याएं हैं और परमेय संख्याओं का अपन को ये पता पाड़ना है कि यह शांत है या अशांत है। आखिरकार शांत संख्या और अशांत संख्या होती क्या है? शांत संख्या और अशांत संख्या होती क्या है? पहले तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे कि शांत संख्या क्या होती है और अशांत संख्या क्या होती है। और शांत और अशांत परमेय संख्याओं में ही होती है। शांत और अशांत संख्याएं किसमें होती हैं? परमेय। परमेय का मतलब क्या होता है? जो बटे में होती है, अंश और हर के फॉर्मेट में होती है, उसे अपन परमेय संख्या कहते हैं। किसके फॉर्मेट में होती है? अंश और हर मतलब बटे के फॉर्मेट में होती है, उसे अपन परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या का मतलब क्या है? जैसे कि ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे अपन अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या होती है उसे अपन हर कहते हैं। अब अपन पहले तो ये समझो कि आखिरकार शांत और शांत होता क्या है। शांत शांत संख्या वह संख्या होती है जो एक पॉइंट पर रुक जाए। किस पर रुक जाए? एक दशमलव पर रुक जाए और वह आगे ना बढ़े, उसे अपन शांत संख्या कहते हैं। उसे अपन शांत संख्या कहते हैं। जैसे कि अपन ले लो 5/2। 5/2 ले लो। अब देखिए, इसमें अगर मैं इसका भाग दूंगा, इसमें इसका भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, मतलब 2 बार गया, 1 बच गया। अब 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ा देंगे और 2 5 10 हो जाए। मतलब जो पॉइंट के बाद रुक गया, यहाँ से आगे बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है। जैसे कि देखो 5 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 बचा, घटाया तो अब इसका भाग इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो 2 5 10, 2 5 10। देखो मतलब एक यह फिक्स पॉइंट पर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा, तो ये क्या होगा? ये शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। और शांत का मतलब ये भी होता है कि इसको अपन वापस इसी फॉर्मेट में ला सकते हैं, परमेय वाले फॉर्मेट में ला सकते हैं। जैसे कि ये है अपने पास 2.5 है। अब इसको मैं चाहूं तो 5/2 के फॉर्मेट में वापस ला सकता हूं। क्योंकि किस कारण ला सकता हूं? क्योंकि यह एक निश्चित स्थान पर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, दशमलव के बाद आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ एक अंक बढ़ा है, इसके आगे नहीं बढ़ा। इस कारण मैं इसको वापस ला सकता हूं। जैसे कि दशमलव है, इसको तोड़ेंगे 1 आ जाएगा और दशमलव के बाद जितनी अंक होती है वो 0। 5 से काटा 5, 5 से काटा 5 दूनी 10, आ गया नहीं वही की वही 5/2। 5/2 मतलब वे संख्याएं जो दशमलव के बाद एक निश्चित रूप में वो रुक जाएं और आगे ना बढ़े, उनकी आवृत्ति बार बार ना हो, उसे अपन शांत संख्या कहते हैं। उसे अपन शांत संख्या कहते हैं। मतलब यह एक शांत संख्या है। अब अशांत संख्या कौन सी होती है? जो कभी भी दशमलव के बाद रुके नहीं, वह बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, मतलब अनंत तक जाए, उनका कोई भी रुकने का चांस ना हो, तो उन्हें अपन अशांत संख्या कहते हैं। ये तो एक अलग बात है, ठीक है, वो इसके फॉर्मेट में नहीं है। तो शांत संख्या क्या होती है? जो आगे नहीं बढ़ती है दशमलव के बाद, वह एक निश्चित स्थान पर रुक जाती है, उन्हें अपन शांत संख्या कहते हैं। अशांत संख्या क्या होती है? अशांत संख्या होती हैं जैसे कि 1/3 है। अब अपन 1 में 3 का भाग दो, 1 में 3 का भाग दो तो भाई क्या होगा? 0 लगा के पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाया तो जहाँ पे आ गया, तो 3 तिरके 9, 1 बच गया, फिर 0 लगाया, 3 तिरके 9
मतलब ये हमेशा 3 बढ़ती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। इसकी जो आवृत्ति है दशमलव के बाद वह बढ़ती ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। 3 ऐसे ही आता जाएगा, तो इसे अपन अशांत संख्या कहते हैं। मतलब वे संख्याएं जो दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पर रुक जाती हैं उन्हें अपन शांत संख्या कहते हैं, और अशांत संख्या विनय कहते हैं जो दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पर नहीं रुकती हैं और आगे उनकी आवृत्ति बार बार होती रहती है, उसे अपन अशांत संख्या कहते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरे प्रकार की देखो, अब अपन को इनमें जो ज्ञात करना है, इनमें क्या ज्ञात करना है कि शांत संख्या वे होंगी, ये परमेय संख्या है ना, इनमें जो शांत संख्याएं वे होंगी जिनके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। इनमें जो अपन को शांत और अशांत ज्ञात करना है उनमें क्या होना चाहिए कि इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए तो वह शांत है, और अगर 2 और 5 नहीं है, इसके अलावा और है, तो वह अशांत है। सिर्फ इतना करना है। इसके जो हर वाले के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके गुणनखंड अगर 2 और 5 आते हैं तो वह शांत है, और 2 और 5 नहीं आते हैं, इसके अलावा अन्य संख्याएं आती हैं, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं आती हैं तो वह अशांत होगा। शांत कौन सी होंगी? सिर्फ 2 और 5, 2 और 5 आना चाहिए तो वह शांत संख्या है। ठीक है, एक नियम मैंने आपको वो बताया, एक नियम ये है, लेकिन इसमें सिर्फ ये वाला नियम फॉलो करना है। तो सवाल देखते हैं अपन। सवाल है पहला अपना 13 बटे में 31 25, 13 बटे में 31 25, मतलब ये अंश है और ये हर है। और परमेय संख्या, परमेय संख्या होती क्या है? जिसको अपन पी बाय क्यू के फॉर्मेट में लिख सके। किसके फॉर्मेट में? पी बाय क्यू के फॉर्मेट में लिख सके। परमेय संख्या वो होती है जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में लिख सकती है। जरूरी नहीं है पी बाय क्यू के फॉर्मेट में, अपन ए बटे बी भी लिख सकती है क्या नहीं? तो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब बटे में होना चाहिए, बटे में होना चाहिए, बटे में होना चाहिए, उन्हें अपन परमेय संख्या कहते हैं। अब इन परमेय संख्याओं के अपन को शांत और अशांत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शांत और अशांत ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन को जो नीचे की संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेंगे। तो देखिए भाई, हल ये 31 25, काटो इसे, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 5 6 30, 1 बच गया, तो जी हो गए 12, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 55 25। समझ में आया? 5 से फिर कटेगा, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 55 25। 5 से फिर कटेगा, 5 से फिर कटेगा, तो 5 दूनी 10, 2 बच गया, 55 25। 5 से फिर कटेगा, 55 25 और 5 एकम 5, तो 31 25, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, कितनी बार है? 5 बार, 5 बार। मतलब इसमें क्या आया? इसमें 5 5 आए हैं पूरे में। मैंने आपको बताया कि शांत के लिए सिर्फ 2 और 5 के जोड़े होने चाहिए। किसके होने चाहिए? 2 और 5 के, चाहे तो वे 2 2 के जोड़ा हूं, चाहे वे 5 5 के जोड़ा हूं, चाहे वे 2 और 5 दोनों के जोड़ा हूं, दोनों के जोड़े हो। तो इसमें अपन को 5 5 के दिए हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि अतः
13/31 एक शांत परिमेय संख्या है। आंसर हो गया। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, नीचे वाला जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और अभाज्य गुणनखंड में या तो 2-2 के जोड़ा, या 5-5 के जोड़ा, या फिर 2 और 5 के जोड़ा होना चाहिए, तो वह शांत संख्या है। अगर 2 और 5 के बाद अन्य किसी संख्या जैसे कि 3, 7 और कोई भी संख्या 13, 11 कोई अन्य भी संख्या आ जाए तो वह शांत नहीं है, फिर वह अशांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अशांत कहलाएगी। चलो अभी समझ में नहीं आया होगा, नेक्स्ट सवाल करते हैं, समझ में आएगा। दूसरा सवाल दिया अपन को 17/8। 17/8 मैंने क्या बोला? सिर्फ हर से चेक करना है। किससे चेक करना है? हर से। तो हर लिया 8, 2 से काटा 2 चौक 8, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 एकम 2। मतलब 8 के जो खंड है, जो गुणनखंड है, जो अभाज्य गुणनखंड है, वो कितने आए? 2-2 आए। और मैंने आपको बोला ही है कि भाई शांत के लिए 2 या फिर 5, या फिर 2 और 5। तो इसमें किसके गुणनखंड आ रहे हैं? सिर्फ 2-2 आ रहे हैं। जब 2-2 आ रहे हैं तो ये क्या होगी? तो अपन लिख सकते हैं कि भाई अतः 17/8 एक शांत परमेय संख्या है। कैसी है? शांत परमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आ गया होगा? अरे कुछ नहीं करना है, इसमें शांत और अशांत आवृत्ति देखना है। तो शांत वे संख्याएं होंगी जिसमें 2 और 5 के जोड़ा होंगे, अशांत वे संख्या होंगी जिसमें 2 और 5 के जोड़ा नहीं हो। तो इसमें अपन ने दोनों सवाल करे, इसमें 5-5 के जोड़ा बने, इसमें 2-2 के जोड़ा बने, इस कारण यह दोनों संख्याएं शांत निकली। अब आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना 64/455। तो हर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 5 15, 5 नहीं कटेगा। 2 से कटेगा नहीं, कटेगा कितने से? डायरेक्ट 5 से कटेगा। पनम 45 और 5 एकम 5, पनम 45 और 5 एकम 5। ठीक है, अब अपन कितने से काट दे इसको? 7 से। देखो भाई 7 एकम 7, 2 बच गए, तो जी होगा 21 और 7 21। अब कटेगा कितने से? 13 से। अब देखो भाई 455, 5 गुणा में 7 गुणा में 13। अब देखना है यह शांत है या अशांत है। मैंने आपसे बोला है कि भाई शांत के लिए 2 या फिर 5 और या फिर ये दोनों होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ है कि 5 तो है, लेकिन इसके साथ 7 भी है और 13 भी है। 7 भी है और 13 भी है। तो सिर्फ और सिर्फ शांत संख्या कौन सी होगी? जिसमें 2 होंगे या 5 होंगे, इसके अलावा कोई और अन्य संख्या नहीं होगी। लेकिन इसमें 7 और 13 होने के कारण यह शांत संख्या नहीं है। यह कौन सी संख्या है? अशांत संख्या है। तो अतः अपन लिख सकते हैं भाई कि 64/455 अशांत परिमेय
संख्या है। जी अपना आंसर है। अपन ने क्या किया, दो सवाल अपने जो किए जो अपने शांत निकले, तीसरा सवाल अपना कैसे निकला, अशांत निकला। ये कैसा है, अशांत संख्या है। तो समझ में आया, सिर्फ शांत और अशांत देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और आवाज गुणनखंड अपन पिछले सवालों में कर चुके हैं, निकालना सीख गए हैं। और इस कारण इसमें आवाज गुणनखंड निकालने की तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, इनमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर वाली जो संख्या है उसके आवाज गुणनखंड निकालना है। और उनसे ही अपन को पता करना है कि यह संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है, जिसमें 2 और 5 के जोड़ा होंगे वह शांत होगी, जिसमें 2 और 5 के जोड़ा नहीं होंगे वह अशांत होगी। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है अपना 15/1600। तो वही प्रक्रिया, 1600 लो, 1600 के खंड करो, दो पहले 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 और डबल जीरो डबल जीरो, 2 से काटो, 2 चौक 8 और डबल जीरो डबल, 2 से काटो, 2 दूनी 4 डबल जीरो है, 2 से काटो, 2 एकम 2 डबल जीरो है, 2 से काटो भाई, 2 5 10 1 0, 2 5 10 1 0, 2 से काटो भाई 25, 5 से काटो 5 25, 5 से काटो 1 आ गया। तो 1600 के जो खंड हुए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, गिन लो अपन कितनी बार है, 6 बार है, 6 बार हो गए। अब है 5 5 के, 5 5 के हो गए। अब इसमें देखो पहले 2 कितनी बार, 6 बार, गुणा 5 कितनी बार, 2 बार। तो 5 पे 6 की घात और 2 पे 5, सॉरी 2 पे 6 की घात और 5 पे भी 2 की घात। अब 5 और 2 के जिसमें जोड़ा है वह कौन सी संख्या होगी, शांत संख्या होगी। तो आते अपन लिख सकते हैं 15/1600 एक शांत परमेय संख्या है। ये अपना आंसर हो गया। ये वाला सवाल आपको करना है जो होमवर्क है। हालांकि यह शांत नहीं है, अशांत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलती हैं, जय हिंद, जय भारत।